Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Trigraph. So let's start with the last set of this particular playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set is a cube based set and I've taken this set from previous year's SimGet and the set says a large number of solid identical small cubes of white color are used to construct bigger cubes by joining them using adhesive. Small cubes are pasted surfaces to surface. In all, 26 cubes are added with each other to construct a bigger cube whose external volume is 27 times than that of the smaller one. Now, this bigger cube, let us refer to it as a cube number 2, is painted with red, blue, and green color in such a way that exactly two surfaces are colored with each other and the surface with the same color are adjacent to each other. Further, cube 2 is surrounded by one more layer of small cubes so that it leads to formation of an even larger cube. Let us refer it as cube number 3, whose volume is 125 times that of one of a smaller one. Cube 3 is painted with red, blue, green color in such a way that each of the pair of opposite surface are completely covered with the same color. क्वेश्चन पढ़ते थे क्या बोला हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ मेनी क्यूब्स इन टोटल हैव बीन यूज्ड कंस्ट्रक्टिंग क्यूब 3 ओनली. क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव बोथ रेड एंड ग्रीन बट नो blue color on them. How many small cubes have one color other than white on at least one surface? Question number 4 कह रहा है the outer layer of the layer of cube 2 and cube 3 of same color are kept just below one another for maximum cases, and how many smaller cubes exist in cube 2 such that for each painted face on the cube the parallel face of the nearest cube in cube 3 has been painted with the same color. ठीक है. क्यूब कटिंग का सेट जो कि मोस्टली कैट एक्चुअल में नहीं पूछता, मतलब इफ यू गो बैक एंड चेक फ्रॉम 2017 जब से ऑफिशियल पेपर है तब से वो कभी भी उन्होंने क्यूब कटिंग नहीं पूछा हुआ है. बट स्टिल आई थॉट कि एक सेट हम ये भी डाल देते ताकि तुम्हारा ये जो पूरी मतलब जो ये हमारा प्लेलिस्ट थी जो कॉम्प्रिहेंसिव बनने की बात थी तो वो इस पूरे एजेंडा के साथ एक सेट के साथ इट विल बिकम कॉम्प्रिहेंसिव. ठीक है. अब यहाँ पे हो कह रहा है कि टोटल लेट्स से एक छोटा क्यूब है जिसमें उस जैसे 26 क्यूब्स आर देयर, उनको ना मिला के एक बड़ा क्यूब बनाया जा रहा है जिसका वॉल्यूम 27 बन जा रहा है ऑफ व्हाट दैट स्मॉलर क्यूब. ठीक है. तो मिलाया कितने को गया 26 क्यूब्स को मिलाया गया और जो वॉल्यूम बन रहा है वो कितने का बन रहा है वो 27 क्यूब्स का, मतलब उसका 27 का मल्टीपल बन जा रहा है. ठीक है. तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 3 बाई 3 बाई 3 का बन सकता है अगर ऐसा कह सकता हूँ, मतलब 1 बाई 1 बाई 1 का वो होगा, एक छोटे क्यूब्स. वैसे 26 थे बट उनको इस तरीके से जॉइन करा गया कि वो 27 का बन गया. ठीक है. मतलब ऐसा हो सकता है कि बीच में तुम्हारा एक जो अंदर का पार्ट रहता है जो जीरो सरफेस वाला, अगर तुमने क्यूब पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा कि हम इसको 3 सरफेस, 2 सरफेस, 1 सरफेस और 0 सरफेस कहते हैं. मतलब देखो ये पार्ट जो होता है, ये जो मैं रीजन है इसको 3 सरफेस कहते हैं. देखो ये जो पार्ट है इसको 2 सरफेस कहते हैं और ये पार्ट क्या है 1 सरफेस है. ये देखो 1 है, 1 है, 1 और एक पार्ट इसके अंदर छिपा होता है जो कि 0 सरफेस उसको कहते हैं. तो हो सकता है कि 0 सरफेस वाले को इसने हटा दिया और बाकी चीज़ों को इसने जॉइन करा दिया. ठीक है. अब इसके अंदर इसने क्या बोला गया कि 26 को मिला के ये बना दिया 27 का. तो यहाँ पे टोटल कितने क्यूब्स यूज़ हुए हैं? 26 क्यूब यूज़ हुए हैं. इसमें कह रहा था कि जो पहले जो क्यूब नंबर 2 बना, ये क्यूब नंबर तुम्हारा 2 है. ठीक है. नाउ इसके लिए बोला गया नाउ द बिगर क्यूब लेट अस रेफर टू एज इट एज क्यूब 2 इज पेंटेड व्हाइट is painted with red, blue, green in such a way that exactly two surfaces are colored with each color and the surface with the same color are adjacent to each other. मतलब let's say अगर red यहाँ पे है तो red इधर पीछे होना चाहिए था और मान लेते हैं कि blue यहाँ पे है तो blue यहाँ नीचे होना चाहिए था और green यहाँ पे है तो green यहाँ पे पीछे होना चाहिए था. बेसिकली एडजेसेंट की बात हो रही है, यानी कि या तो ये दोनों को पकड़ लो, ये दोनों को रेड होना चाहिए था या ये दोनों को पीछे वाला कुछ ऐसा. ठीक. अब इनको इनके ऊपर एक और लेयर ऐड करी गई और इनको बनाया गया 5 का. ठीक है. इनका टोटल बना दिया गया 125 का मल्टीपल, यानी कि इनमें 5 बाई 5 बाई 5 का बनाया होगा, यानी कि अब इनके अंदर टोटल 125 क्यूब्स लगे होने चाहिए थे. बट क्योंकि 25 था इसी के ऊपर लेयर चढ़ाई गई थी, है ना? इन्हीं के ऊपर लेयर चढ़ाई गई ना, तो आइडियली तुम्हारे पास कितना हो गया होगा 1 जो कि मिसिंग है, 26 जो कि यहाँ से आया है और नए कितने आ गए 98. ठीक है. इनको मिला के ये बना दिया गया होगा, इनको बना दिया गया. अब इसके अंदर बोल रहा है कि कलर कैसे होंगे, अगर यहाँ पे रेड है तो नीचे वाला रेड होगा. ठीक है. अगर ये वाला पार्ट ब्लू है तो इसके पीछे वाला पार्ट ब्लू होगा, ये पीछे वाला पार्ट, और ये अगर ग्रीन है तो यहाँ वाला पार्ट ग्रीन होगा. कुछ ये ऐसा कहना चाह रहा है. ठीक है.
देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई क्यूब 3 इज पेंटेड इन सच अ वे दैट रेड, ब्लू, ग्रीन कलर इन सच अ वे दैट ईच पेयर ऑफ अपोजिट सरफेस आर कंप्लीटली कवर्ड विद द सेम कलर। मतलब इसको मैंने क्या करा हुआ है, एक तो ये समझाने के लिए तो मैं ये रखा था, बट आई व्हाट आई हैव डन आई हैव क्रिएटेड इन दिस वे, ठीक है? तो कि मान लेते हैं ये क्यूब नंबर मेरा 2 था, तो इसके अंदर क्या होने वाला है, लेट्स से दिस इज रेड, ठीक है? ये ऊपर वाली सरफेस है, ठीक? तो ये भी रेड होगा, ये सामने वाली सरफेस है, ठीक? तो इसको मैं यहाँ लिखने की जगह पे या चलो इसमें यही रखता हूँ, ठीक? नाउ दिस इज ब्लू, ये ये वाला पार्ट। इसको एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें कलर कोड के साथ समझाते जाता हूँ, इसीलिए आई हैव क्रिएटेड दिस, ठीक है? मेरे को क्या करना था, अ, ब्लू वाला तुम्हारा ये था ना, रेड लेना था अपने को। देखो ये रेड है मेरा, ये रेड है और ये मेरा हो गया रेड, ठीक है? अब ब्लू वाला पार्ट कौन-सा मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं उसको भी हाइलाइट कर लेता हूँ। एक तो ये पार्ट हो गया और लेट्स से नीचे वाला पार्ट को ले लेता हूँ। दिस इज़ आल्सो ब्लू, ठीक है? एक काम करते हैं ना, कलर कोड भी ऐसा ले लेते हैं ताकि तुम्हारे लिए समझ पाना आसान हो। ये तुम्हारा हमने ले लिया था ब्लू, ठीक है? एंड एक अपने ये भी बना रखा है, तो हम इसमें भी साथ-साथ में करते हैं। हमने ये लेना था कि ये वाला पार्ट ब्लू है मेरा, ब्लू, और ये ब्लू है बिकॉज़ जो दूसरा बन रहा था क्यूब नंबर 3 मेरा, उसमें कह रहा था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 ऊपर वाले होंगे, ठीक है? अच्छा, रेड वाला पार्ट मैं फिर से यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरा ये रेड लिया था मैंने और ये रेड लिया था, यानी कि ये दोनों एडजेसेंट की बात हो रही थी। यानी कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, अ, ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 में कंडीशन के लिए आई नीड टू हैव दिस एज़ अ वैल्यू। ये ब्लू है, ये ब्लू है, ठीक है? एंड ये ऊपर वाला रेड है, नीचे वाला रेड है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज़ ग्रीन, ठीक है? रिमेनिंग पार्ट कौन-सा बच रहा है आपका, ये ले लिया था, ये ले लिया था, नीचे ले लिया था। अब ये जो सामने फ्रंट है, दिस इज़ ग्रीन और इसी फ्रंट का बैक है। आई होप ये तुम्हें समझ आ रहा हो ना, ये पीछे वाला हिस्सा बैक है तुम्हारा। दिस इज़ आल्सो पीछे वाला पार्ट इज़ आल्सो ग्रीन। सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि ये ऊपर रेड ले लिया था, ठीक है? इधर ब्लू ले लिया था, नीचे ब्लू ले लिया था एंड तुम्हारा आगे का पार्ट ले लिया था, तो पीछे एक पार्ट ये ले लेते हैं। दिस इज़ ग्रीन एंड ये वाला पार्ट अब ग्रीन हो जाएगा, तुम्हारा पीछे वाला पार्ट। इसको इशारे से मतलब ऐसा डायरेक्शन से कर दिया ताकि ये, ठीक? थोड़ा अब तुम्हारे लिए समझ पाना आसान रहेगा, ठीक है? अब ये मैंने ये ड्रॉ कर लिया, अब इसको अगर थोड़ा विजुअलाइज़ कर पाओ तो ये चीज़ यहाँ पे बैठी है और ये चीज़ यहाँ पे ब्रेक्ड है, ठीक है? चलो लेट्स सी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ये समझाने के लिए इतना किया हुआ है, ऑब्वियसली पेपर वाले फेज़ में तुम ये सब चीज़ें नहीं करने वाले एंड क्योंकि अगर तुम्हें क्यूब आता है,
तो ये अटेम्प्ट करना, नहीं आता है तो तुम मत कूदना, एक बार रीड करना, अगर तुम्हें लगा कि कुछ मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला लगा के मैं निकाल सकता हूँ तो करना, वरना छोड़ देना। यू मतलब स्लिप कर सकते हो यार, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स इन टोटल हैव बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्यूब 3 ओनली? देखो ये मैथमेटिकल फॉर्मूले पे लगेगा। क्यूब 3 में कितने करे, ये तो हमने को यहाँ पे निकाला ना। क्यूब नंबर 2 तक अपने पास क्या था? 27 का तैयार था ना, ठीक है? क्यूब 2 तक मतलब यहाँ तक ये 27 का वॉल्यूम तैयार था। तो इसके बाद कितना वॉल्यूम चाहिए था अपने को? 98 का और चाहिए था। 98 का 1/1/1 का ही बना होगा, तो यानी कि ये पार्ट एकदम आसान था। तो ये पार्ट तुम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो दिख रहा है 1 व्हिच वाज़ मिसिंग, वो शायद इसके अंदर था, फिर 26 से तो ये बना रखा था और इसी की ऊपर लेयर पे 98 बना लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे हमेशा ना क्यूब में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि तुम मैथमेटिकली आराम से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 वाज़ सुपर ईज़ी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव बोथ रेड एंड ग्रीन बट नो ब्लू कलर? ऐसे कितने हैं जिन पे रेड है और ग्रीन है पर ब्लू नहीं है, ठीक है? चलो पहले क्यूब नंबर 2 में देखते हैं कितने हैं ऐसे, जिनमें रेड है और ग्रीन है पर ब्लू नहीं है। रेड और ग्रीन दोनों होने ज़रूरी हैं, ब्लू नहीं होंगे, ठीक है? देखो रेड यहाँ पे है और ग्रीन पीछे है, ठीक है? और ग्रीन यहाँ पे है और रेड यहाँ पे है, यानी कि इन दोनों को हटाना है, ठीक है? अब थोड़ा विजुअलाइज़ करो, यहाँ पे एक यहाँ पे होगा, यानी कि ये वाला पार्ट, जो ये जिसके पास 3 सरफेस दिखाई दे रही होंगी। एक सरफेस होगा जो रेड वाली दिख रही होगी, इधर भी ग्रीन दिख रही होगी, इधर भी ग्रीन दिख रही होगी, तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ ये वाले को, 3 वाले को कर सकता हूँ। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बैठा होगा, जिसके पास क्या होगा? रेड होगा, ग्रीन होगा, ठीक? यहाँ पे कर सकता हूँ। 2 ठीक है। अच्छा, ये वाले में पंगा क्या है? यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये जो 3 सरफेस वाला है, ये ब्लू आ जाएगा, ठीक? यहाँ वाला जो सरफेस है, उसमें भी ब्लू आ जाएगा। यहाँ वाले सरफेस पे भी ब्लू आ जाएगा, यहाँ वाले फ सरफेस पे भी ब्लू आ जाएगा। तो मतलब क्यूब नंबर 2 में अगर हम 3 सरफेस वाले को पहले काउंट करें, ठीक है? मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाला हूँ। पहले 3 सरफेस वालों को देखूँगा, फिर 2 सरफेस वालों का देखूँगा और फिर 1 सरफेस तो यहाँ देखना ही नहीं ना, क्योंकि अपने को पूछा हुआ है कि कम से कम 2 कलर तो होने हैं और वो दोनों ग्रीन और रेड हो सकते हैं, ब्लू नहीं हो सकते, ठीक है? तो मैंने पहले 3 सरफेस वाला देखा, देखो इन ये वाला जो 3 सरफेस है, 8 होते हैं ना 3 सरफेस वाले, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही 5, 6, 7, 8। तो देखो यहाँ पे ब्लू आ गया, ब्लू आ गया। अब देखो कलर से तुम्हें साफ-साफ दिख रहा है, ब्लू आ गया, तो ये पार्ट मैं ले ही नहीं पाऊँगा। मैं ये 2 पार्ट ले सकता हूँ, एक यहाँ पे ले सकता हूँ, दूसरा यहाँ ले सकता हूँ। ये भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ब्लू आ गया, यहाँ पे भी ब्लू आ गया, तो आई कैन टेक 2 ये वाले पार्ट, ठीक? प्लस अब ऐसे होंगे जिसमें केवल 2 वाले आ रहे होंगे, मतलब यहाँ पे बीच में समझना ये वाला पार्ट, ये समझना ना, ये जो पार्ट है, जिसमें कि 2 कलर दिख रहे होंगे। तो ये पार्ट होगा जिसमें रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन एक यहाँ पे दिख रहा होगा, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहाँ दिख रहा होगा, ठीक? 2 और कहाँ पे दिख रहा होगा? अ, ये था तुम्हारा ना रेड, एक देखो यहाँ पे भी दिख रहा होगा रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, ठीक? आई होप ये दिख रहा है ना? रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहाँ दिख रहा है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन ये इस जगह पे दिखेगा। रेड और ग्रीन का, बिकॉज़ ग्रीन नीचे जा रहा है और ऊपर वाली सरफेस की रेड है। तो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहाँ दिखेगा, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखेगा बिकॉज़ ग्रीन नीचे जा रहा था, ठीक है? और रेड ऊपर वाले सरफेस पे है, ठीक है? तो यहाँ वाले पार्ट पे दिखेगा एक, अच्छा, ऐसे ही एक पार्ट यहाँ पे भी दिखेगा बिकॉज़ इधर वाले सरफेस पे ग्रीन है, इधर वाले पे रेड है। तो यानी कि यहाँ पे कितने दिखने वाले हैं? 3। तो यानी कि टोटल 5 दिखेंगे। यहाँ मत काउंट कर लेना बिकॉज़ यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाले पार्ट पे दोनों रेड हैं, तो यू कैन नॉट कंसिडर दिस बिकॉज़ दोनों रेड आ रहे हैं। यहाँ वाले पे रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, इधर वाले पे ग्रीन ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, हर जगह बाकी जगह पे तो वो आ जा रहा है। तो यानी कि क्यूब नंबर 2 पे बात करें तो 5 ऐसे हैं। क्यूब नंबर 3 में कितने? क्यूब नंबर 3 में अगर हम बात करें तो कितने आ रहे हैं? क्यूब नंबर 3 पे, क्योंकि अब ना ये अलग है, ये वाला अलग इसके तरीके से बिकॉज़ नाउ अपोज़िट आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सॉल्व करना आसान होता है। अब यहाँ पे 5 होंगे, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारे पास 3 वाले नहीं मिलेंगे बिकॉज़ ऑल 3 विल हैव डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन। देखो रेड, ब्लू, ग्रीन हर जगह पे दिखाई दे जाएगा। तो 3 वालों को चेक नहीं करना है। अब क्या होगा कि इनके बीच में यानी कि देखो ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट इस पे चेक करना है। यानी कि ऐसी जगह पे जैसे देखो ये वाला पार्ट रेड एंड ग्रीन, क्योंकि ग्रीन यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ग्रीन नीचे जा रहा था ना, ठीक है? और रेड ऊपर है, तो यानी कि एक पार्ट ऐसा दिख रहा है आपको? ठीक है, ऊपर रेड है और इधर नीचे ग्रीन है, तो 2 पार्ट, 3 पार्ट यानी कि 3 ऐसे यहाँ पे दिखेंगे, ठीक? ऐसे ही 3 यहाँ पे भी दिखेंगे बिकॉज़ रेड और सामने भी ग्रीन है, सामने वाला भी यानी कि इधर फ्रंट पे भी ग्रीन है, क्योंकि बैक पे भी ग्रीन है, इधर भी ग्रीन है, तो 3 इधर, ठीक? सिमिलरली 3 इधर, 3 इधर,
क्योंकि नीचे इसकी जो बॉटम पे है वो रेड है और इस जगह पे भी ग्रीन है और आगे भी ग्रीन है। तो 3 इधर यानी कि इधर हम बात करें तो हर एज पे 3 ठीक है? अगर इसको मान लेता हूँ नंबर से ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर मैं नंबर से थोड़ा समझाना चाहूँ, तो ये देखना 3, 4 वाले पे भी 3 है, ठीक है? 3, 4 वाले पे 3 मिल गया, ठीक है? ऐसे ही 1, 2 वाले पे भी 3 दिख रहा है, ठीक है? ऐसे ही आपको 7, 8 वाले पे भी 3 दिखेंगे और 5, 6 वाले पे भी 3 आपको दिख जाएँगे, तो टोटल कितने मिल जाएँगे 12 यानी कि 12 इनका सम कितना बन जाएगा 17 यानी करेक्ट आंसर क्या मिला 17 फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ बिट ट्रिकी मतलब अगर आपने क्यूब कभी भी सॉल्व नहीं करा और विजुअल रीजनिंग आपने कभी भी सॉल्व नहीं करी और गलती से कैट में आ गया या एनमैट में भी आ गया, तो नमस्ते कर देना क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। एनमैट में कंपैरेटिवली थोड़े ईज़ी रहते हैं, तो वहाँ पे तुम फॉर्मूला यूज़ करके और थोड़ा विजुअलाइज़ करके फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या मिला 17 क्वेश्चन नंबर डन, क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ओनली वन कलर अदर देन व्हाइट ऑन एट लीस्ट वन सरफेस? अच्छा ऐसे कितने हैं? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली वन कलर अदर देन व्हाइट ऑन एट लीस्ट वन सरफेस? ठीक है? ओनली वन कलर, खाली एक कलर होना चाहिए, ठीक है? अब इनमें बात करें तो इनमें तो यार ये इनके वाले होंगे ना जो बीच वाले होंगे, समझना। बीच वाले कौन से यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ। अब इनके अंदर थोड़ा मैं तुम्हें यहाँ पे बेसिक एक थ्योरी समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था तुम्हारे पास 3-3 कलर वाले थे। ये देखो ये 3 कलर होते हैं, ये 3 कलर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ये कौन है 2 कलर वाले? तुम देख पा रहे हो ना? 2 कलर, 2 कलर क्योंकि इनका दूसरा कलर यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा। ये भी 2, ये 2, ये 2 ठीक है? और जो ये बचे हैं, ये 1 होते हैं। मतलब जिनका केवल एक कलर दिखाई दे। तो एक सरफेस पे कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। सॉरी 9 दिख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इस वाले बात करें क्यूब 3 में कितने मिलने वाले हैं? यहाँ पे क्यूब नंबर 3 में कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है। क्यूब नंबर 3 में कितने मिलने वाले हैं आपको? 9 कितने सरफेस होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 सरफेस होती है यानी कि 9 इंटू 6 54 आपको मिलने वाले हैं। ठीक? यहाँ मिल पाना मतलब यहाँ से निकाल पाना बहुत आसान था। बट ये वाले में ना थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे ना आपको 2 एडजेसेंट पे है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो हर जगह पे अगर 2 कलर है तो 2 कलर में कॉम्बिनेशन मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा है कि 2 एडजेसेंट वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना ना। यहाँ पे तो एक तो वो सिंगल कलर वाला होगा, ठीक है? सिंगल कलर वाले कितने होने वाले? वो तो फॉर श्योर 6 होंगे ही होंगे। तो क्यूब नंबर 2 में 6 तो होंगे ही होंगे जो कि 1 कलर वाले होंगे। मतलब एक तो देखो इससे मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने नीचे आपको बताया ना वैसे ही आप क्यूब इसमें भी देख सकते हो दिस इज़ 3 कलर वाले। ये तुम्हारा 2 कलर, 2 कलर, ये है 1 कलर, ये है 1 कलर, ये है 1 कलर। ऐसे कितने होंगे? 6 होंगे ना हर सरफेस पे 6 सरफेस होती है तो यानी कि 6 तो ये हो गए। बट इसमें कैच है, कैच ये है कि देखो एक तो ये रेड-रेड की कॉम्बिनेशन वाला भी होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो होगा, ठीक? एक ये भी होगा। ऐसे ही एक ब्लू वाला भी होगा जो यहाँ पे बैठा होगा क्योंकि ये ब्लू और ब्लू का है। ऐसे ही एक ग्रीन वाला होगा जो यहाँ बैठा होगा। ठीक है? ये ध्यान देना ना ये ग्रीन और ग्रीन वाला होगा और ये सॉरी ब्लू और ब्लू वाला यहाँ पे बैठा होगा। ठीक? बाकी जितने भी होंगे वहाँ पे यू विल हैव डिफरेंट कलर्स। अगर 3 वाला तो यहाँ पे कर ही नहीं सकते ना बिकॉज़ 3 में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे तीनों पे सेम कलर हो। ठीक है? तो यहाँ पे आपको 3 ये भी मिलेगा तो यानी कि कितना मिल गया? 54 प्लस 9 63 यानी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 63 हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। अब क्योंकि इस तरीके का सेट मैंने कर रखा है तो आई नो हाउ टू ऑब्जर्व दिस थिंग और अगर किसी ने क्यूब वगैरह सॉल्व कर रखा है तो उनको भी पता है कि हाँ, इसको इस तरीके से आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ द आउटर लेयर ऑफ क्यूब 2 एंड क्यूब 3 ऑफ द सेम कलर आर केप्ट जस्ट बिलो वन अनदर। देखो मैंने ये जब बना रहा था तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि मैंने इसको ब्लू हटा के करा था बिकॉज़ क्वेश्चन नंबर 4 की कंडीशन इसको इस तरीके से बनाना है। अब देखो कह रहा है कि इफ
The layer of the cube 2 and cube 3 of the same color are kept just one below another for maximum cases. Then how many small cubes exist in cube 2 such that of each painted face on cube, the face color of the nearest cube in 2 in 3 has been painted the same color. ठीक है? देखो यहाँ पे ब्लू और ब्लू को जब साथ में रखेंगे तो ऐसे कितने हैं जो कि सिमिलर दिखेंगे इधर और इधर वाले पे, ठीक है? कितने दिखेंगे? अब देखो मैंने क्या करा हुआ, ब्लू अगर इधर है तो ब्लू को ऐसे साथ में डाल दिया, ठीक है? ब्लू साथ में होने की वजह से क्या हो गया, रेड और रेड एक जैसा दिख रहा है, पीछे ग्रीन और पीछे ग्रीन एक जैसा दिख रहा है, और इसका ब्लू और इसका ब्लू भी एक जैसा दिखेगा, ठीक? अब इसमें कितने क्यूब्स हैं जो एक जैसे दिखेंगे? तो यहाँ से मत चेक करना, यहाँ से चेक करना, बिकॉज़ ना छोटे सैंपल साइज़ है ना, ठीक है? छोटा सैंपल साइज़ से आपको ध्यान देना है। फिर से बता रहा हूँ, देखो ग्रीन पीछे था, ग्रीन पीछे था, ब्लू यहाँ पे था। जब हम इनको चिपकाएँगे तो पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जो कि सिमिलर दिखाई देंगे पैरेलल पे भी। हाउ मेनी सच स्मॉलर क्यूब्स एक्जिस्ट इन क्यूब 2 सच दैट फॉर ईच पेंटेड फेस ऑन द क्यूब, द पैरेलल ऑफ द नियरेस्ट क्यूब इन क्यूब 3 हैज़ बीन पेंटेड इन अ सेम कलर। ठीक है? तो पहले एक तो टिप वाला कर लें। देखो टिप वाले कितने होंगे? सिंगल कलर वाले, पहले वन कलर वाले चेक करते हैं ना, वन कलर वाले कितने होंगे? समझना, एक तो रेड वाला होगा जो यहाँ पे भी बैठा होगा रेड पे। ठीक है? मतलब ये दोनों पे होगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है। ऐसे ही एक पीछे ग्रीन है, पीछे एक ग्रीन वाला होगा। ऐसे ही एक ब्लू ये है, एक ब्लू ये है, यानी कि वन कलर वाले कितने होंगे? 3 होंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? फिर से बता रहा हूँ, देखो एक तो वन कलर वाला होगा जिनका एक जैसा कलर हो सकता है, एक तो एकदम रेड का ऊपर पे एक ऐसा होगा, ऐसा दिख रहा होगा ना? और यहाँ पे भी वो रेड है, तो एक तो तुमको एक जैसा दिख रहा होगा कि सिंगल कलर एक तो है ही है। ऐसे ही ग्रीन वाले को देखो, ग्रीन पीछे है, ग्रीन यहाँ पे भी पीछे, तो जो पीछे वाली जो सरफेस है उसका एक बीच वाला। ऐसे ही ब्लू यहाँ पे है, तो ब्लू यहाँ पे भी है। उसकी वजह से 1 वाला मिल गया, ठीक है। 2 वाले कितने दिखाई देंगे ये देखते हैं। एक तो देखो ये रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन वाला दिखाई देगा जो यहाँ पे बैठा हुआ है, और वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई देगा जो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है, ठीक है? ऊपर की सरफेस और ये, ठीक। एक तुमको ये रेड और ब्लू वाले कॉम्बिनेशन का दिखाई देगा, एक यहाँ पे रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन का दिखाई देगा, ठीक। एक तुमको यहाँ पे ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन में दिखाई देगा, एक वो भी तुमको ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन में एक दिखाई देगा, बिकॉज़ यहाँ पे 3 है, ये बीच में 2 है और यहाँ पे भी वो एक यहाँ पे बैठा होगा। तो यानी कि 2 कलर वाले कितने सिमिलर है? वो भी 3 है, ठीक। 3 कलर वाले कितने सिमिलर है? ये तुम्हारे लिए थोड़ा पकड़ पाना मुश्किल है। इसको थोड़ा ध्यान से देना, बिकॉज़ ये 2 तो यार तुम्हें मतलब बहुत सारे लोगों को पता होता है कि इसको कैसे निकालना है। देखो बहुत आसानी से मैंने निकाल रखा था। इसमें क्या करना है, बस क्योंकि तुमको पता है कि ये सारी कहानी इन्हीं पे चल रही, तो ये ध्यान देना। वर्टेक्स पे देखना ना, 3 यहाँ पे देखो क्या-क्या कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन, सॉरी रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन है। पीछे पे रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ 3 कलर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? फिर से देखो यहाँ पे 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, देखो रेड ये जा रहा है, ऊपर से रेड, इधर से ग्रीन और इधर से ब्लू आ रहा है, ठीक है? ऐसे ही है ना? ऊपर रेड, पीछे ग्रीन, ठीक है? इधर ब्लू आ रहा है, इधर भी देखो ऊपर से रेड, पीछे से ग्रीन, इधर से ब्लू आ रहा है, यानी कि ये जो पार्ट होगा यहाँ वाला पार्ट, ये पार्ट सिमिलर दिख रहा है? तो यानी कि एक तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक? अच्छा, क्या यहाँ पे वो कॉमन होगा? देखो यहाँ पे तो कॉमन ही होगा, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है, रेड रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 3 अलग-अलग कलर आ गए, ठीक। नीचे चेक करें? नीचे पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे यू विल हैव अ, कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसा, अ, इधर क्या-क्या आने वाला था? क्योंकि वो एक जैसा दिखना भी चाहिए ना, ये इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे ना एक जैसा दिख भी रहा था। बट अब बाकियों वाले केस में देखते हैं ना, देखो जैसे यहाँ पे ऊपर रेड है, इसमें भी ऊपर रेड है, पीछे ग्रीन है, पीछे ग्रीन है, इधर ब्लू है, इधर ब्लू है। ठीक है? बाकियों पे चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? फ्रंट पे रेड है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट पे ग्रीन है, तो डज़ नॉट मेक सेंस। इधर अगर बात करें, इस वाले में, तो यहाँ पे तो 2 कलर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 3 कलर है। यहाँ पे भी 2 कलर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ 3 कलर है। यहाँ पे 3 कलर का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 3 है। तो यानी कि कितना होना चाहिए? टोटल कितने मिल गए? 7। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या होना चाहिए? 7। ठीक है? नाउ दिस वाज़ ट्रिकी, इसको निकाल पाना मुश्किल था। ठीक है? That's it from this particular set, and that's it from this particular playlist also. And finally, we have covered the journey of 75 sets. Uh, I hope I was able to do justice of your time, and I really thank that you supported me and our playlist and our YouTube channel by sharing with your friends, by commenting and sharing your feedback. And बहुत सारी गलतियां भी करी होंगी मैंने इस पूरे प्रोसेस के अंदर, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड आई होप
कि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है विल बी एबल टू हेल्प यू टू स्कोर अ बेटर परसेंटाइल एंड रिमेंबर वन थिंग, आप जब पेपर ओपन होगा जस्ट बिलीव योरसेल्फ, तुमने बहुत मेहनत करी है एंड बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ा एंड यू विल ऑब्वियसली गो एंड शाइन एंड बहुत अच्छा करके आओगे पेपर वाले दिन, ठीक है? ऑल द बेस्ट एंड कुछ भी फीडबैक हो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में डालो, यू हैव माय मोबाइल नंबर, पोस्ट कैट इफ यू फील कि तुम्हें मेरे से बात करनी है, फील फ्री टू कॉल एंड ऑल्सो आई विल बी देयर एट सेकंड स्लॉट में मैं जो यहाँ पे शंभुनाथ वाला सेंटर है आई विल बी देयर बिकॉज़ आई विल बी आल्सो राइटिंग कैट दिस ईयर, तो मैं वहाँ पे रहूँगा सेकंड वाले स्लॉट में एंड इन केस अगर आप ऐसे हो जो कभी नहीं मिला तो वी कैन मीट इफ यू आर फ्रॉम प्रयागराज और इफ योर सेंटर इज देयर एट प्रयागराज शंभुनाथ सेंटर, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट शॉट एंड लेट मी नो वन्स यू आर डन विद द कैट कि कैसा रहा और क्या रहा तुम्हारा, ठीक है? चलो थैंक यू।